नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सिसोदिया की जमानत पर अब 12 अक्टूबर को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा सबूतों की कड़ियां जुड़ नहीं रही, आपकी दलीलें सिर्फ अनुमान। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले में गुरुवार को 2 मामले कोर्ट पहुंचे। पहला मामला सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत से जुड़ा था। दूसरे मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की दिल्ली के रावल रेवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 12 अक्टूबर तय की है। दोस्तों, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने ईडी से पूछा कि सबूतों की कड़ी एक दूसरे से नहीं जुड़ रही, आपकी दलीलें अनुमान पर आधारित है जबकि यह सबूतों पर होनी चाहिए। बेंच ने ईडी से सवाल किया कि सरकारी गवाह बने कारोबारी दिनेश आरआरओ के बयान के अलावा सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहां है। सिसोदिया को अगर पैसे मिले तो किसने दिया और यह उन तक कैसे पहुंचा। पैसे देने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यह शराब से जुड़ा हो। सबूत कहां है। वहीं शराब घोटाले में ही ईडी ने दिल्ली की रावल रेवेन्यू कोर्ट में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की 10 दिन की रिमांड मांगी। एजेंसी ने कहा कि हमें डिजिटल डेटा निकालना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी। बीजेपी ने राजघाट पर किया बापू को नमन। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कथित शराब नीति में घोटाला मामले में दोनों तरफ से सियासत गर्मा गई। आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध तेज कर दिया। गुरुवार को दिल्ली, मुंबई और पुणे में जगह जगह धरना और प्रदर्शन देखने को मिला। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने केंद्रीय जांच एजेंसी परिवर्तन निदेशालय के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं बीजेपी ने भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आज राजघाट पर शांतिपूर्ण धरना दिया। इससे पहले बुधवार को बीजेपी ने आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया था। वहीं दोस्तों, मुंबई में आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। यहां नारेबाजी की गई। गुरुवार सुबह से ही आम आदमी पार्टी मुख्यालय में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। यहां आम आदमी पार्टी नेताओं ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ नारे लगाए। आम आदमी पार्टी नेताओं के संबोधन के बाद प्रदर्शनकारियों ने भाजपा मुख्यालय की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों के हाथ में संजय सिंह नहीं झुकेगा और इंडिया के पोस्टर थे। संजय सिंह के पिता भी आम आदमी पार्टी दफ्तर में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भाजपा ने राहुल गांधी को नए जमाने का रावण बताया। कहा वे दुष्ट, धर्म और राम विरोधी, उनका टारगेट देश को बर्बाद करना। जी हां दोस्तों, भाजपा ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल गांधी का एक पोस्टर जारी किया और उन्होंने नए जमाने का इसे रावण बताया। पार्टी ने लिखा कि नए जमाने का रावण यहां है, वे दुष्ट, धर्म और राम विरोधी है, उनका एकमात्र लक्ष्य देश को बर्बाद करना है। भाजपा की तरफ से जारी पोस्टर में राहुल के 7 सिर दिखाए गए हैं। इस पर लिखा है कि भारत खतरे में है। तस्वीर के ठीक नीचे बड़े अक्षरों में रावण लिखा हुआ है। इसके नीचे अंग्रेजी में कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्ट बाय जॉर्ज सोरास भी लिखा हुआ है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भाजपा ने आरोप लगाया कि जॉर्ज सोरास के लोग कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। इसके अलावा भाजपा नेताओं ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम के एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ का नाम लिया है। भाजपा नेताओं का दावा है कि यह एनजीओ अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरास की ओर से वित्त पोषित है और इसके उपाध्यक्ष सलील सेठी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इन्हें मेड इन इंडिया से बहुत परेशानी, कांग्रेस को घेरते हुए जब प्रधानमंत्री मोदी ने किया फिल्म वैक्सीन वार का जिक्र। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि राजस्थान को देश के विकास का इंजन बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि कल ही भाजपा सरकार ने तय किया है कि अब उज्ज्वला की लाभांशी बहनों को केंद्र सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर सिर्फ 600 रुपए में मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें राजस्थान को विकसित बनाना है और आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भाजपा का संकल्प राजस्थान को टूरिज्म में नंबर 1 राज्य बनाने का है। यह काम मोदी नहीं बल्कि आपके एक वोट से हो सकता है। आपके वोट की ताकत से भाजपा सरकार बनेगी और राजस्थान पर्यटन में नंबर 1 बनेगा। पेपर लीक माफिया ने लाखों का भविष्य खराब कर दिया है। चुनाव के समय बेरोजगारी भत्ता का वादा करने वाले लोगों ने पेपर लीक माफिया के ऊपर पूरी सरकार छोड़ दी है। वहीं दोस्तों, अपने संबोधन के दौरान पीएम ने फिल्म वैक्सीन वार का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाकर भारत के साथ साथ दुनिया के करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। वैक्सीन ने सबकी जिंदगी बचाई। कांग्रेस को मेड इन इंडिया वैक्सीन से भी बहुत परेशानी हो रही है। भारत के वैक्सीन निर्माण के प्रयासों की दुनिया में चर्चा हो रही है। हमारे वैज्ञानिकों की चर्चा हो रही है। मैंने सुना है कि आजकल एक फिल्म आई है द वैक्सीन वॉर। मैंने सुना है कि भारत में कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो रात दिन मेहनत की है, अपनी लैब में एक ऋषि की तरह साधना की है और उसमें हमारी महिला वैज्ञानिकों ने अद्भुत काम किया है। उन सारी बातों को इस वैक्सीन वार फिल्म में दर्शाया गया है। यह फिल्म हर भारतीय को देखनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार की अपील के बावजूद रूस सऊदी की मनमानी, बड़ी भारत की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, कच्चे तेल की कीमतों में लगातार
लगातार हो रही वृद्धि ने तेल बाजार में उथल पुथल मचा दी है। पहले तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक प्लस की ओर से तेल उत्पादन में कटौती, फिर रूस और सऊदी अरब की ओर से तेल उत्पादन में अतिरिक्त कटौती की घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमत में लगभग 30% की बढ़ोतरी हो चुकी है। भारत अपनी जरूरत का 87% से ज्यादा तेल आयात से पूरा करता है। ऐसे में इसका असर भारतीय तेल बाजार पर भी पड़ा है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत नियंत्रण में रहे, इसके लिए भारत सरकार तेल उत्पादक देशों से बातचीत कर रहा है, लेकिन इसका कुछ फायदा होता नहीं दिख रहा है। तेल बाजार के दो बड़े दिग्गज सऊदी अरब और रूस ने बुधवार को कहा कि वे साल के अंत तक तेल उत्पादन में कटौती जारी रखेंगे। दोनों देशों का कहना है कि वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति में कमी और मांग में बढ़ोतरी से तेल की कीमत बेहतर हो रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देवरिया हत्याकांड में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 15 पर गिरी गाज। जी हां दोस्तों, यूपी के देवरिया में हुए दिल दहला देने वाले हत्याकांड में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में लापरवाह राजस्व कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। इसमें उप जिला अधिकारी, 1 क्षेत्राधिकारी, 2 तहसीलदार, 3 लेखपाल, 1 हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल, 2 अलका प्रभारी और 1 थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, हत्याकांड की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शासन की रिपोर्ट में फतेहपुर गांव में हुए हत्याकांड में कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। सत्य प्रकाश दुबे ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे के संबंध में आईजीआरएस के तहत कई शिकायतें की थी। ये शिकायतें पुलिस विभाग और राजस्व विभाग को भेजी गई थी, मगर दोनों विभागों के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंस्टा फेसबुक पर देख सकेंगे वर्ल्ड कप के बिहाइंड द सीन्स। मेटा ने आईसीसी के साथ पार्टनरशिप की, सुपर 50 क्रिएटर्स को हर जगह मिलेगी एंट्री। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने वर्ल्ड कप मैचों से जुड़े बिहाइंड द सीन्स कवरेज के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के साथ पार्टनरशिप की है। 500 से ज्यादा क्रिएटर्स मेटा के लिए यह कवरेज करेंगे। इस कवरेज को इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप और थ्रेड्स पर देखा जा सकता है। कवरेज के लिए 50 क्रिएटर्स का एक स्पेशल ग्रुप भी होगा, जिसे सुपर 50 के नाम से जाना जाएगा। इस ग्रुप को मैच के पहले और बाद में फील्ड का एक्सेस, कमेंटेटरों से बातचीत और एम्बेसडर्स के साथ बातचीत के साथ अन्य चीजों की परमिशन भी होगी। कैंपेन में भारत के अलग अलग शहरों के क्रिएटर्स को शामिल किया गया है, ताकि हर एक मैच में क्रिएटर्स उपस्थित रहें और वो अपनी भाषा में इसे कवर कर सके। मेटा ने कहा है कि यह पार्टनरशिप किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के लिए अब तक की सबसे बड़ी क्रिएटर कैंपेन है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिखर धवन का आयशा मुखर्जी से हुआ तलाक, कोर्ट ने माना पत्नी ने मानसिक क्रूरता की, बेटे की कस्टडी पर अभी फैसला नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के एक फैमिली कोर्ट ने बुधवार 4 अक्टूबर को क्रिकेटर शिखर धवन को आयशा मुखर्जी से तलाक की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने माना है कि आयशा ने शिखर के साथ मानसिक क्रूरता की है। कोर्ट ने तलाक याचिका में धवन के आरोपों को इस आधार पर मंजूरी दी कि आयशा ने या तो इसका विरोध नहीं किया या फिर वे खुद बचाव करने में विफल रही। धवन उम्र में आयशा से 10 साल छोटे हैं। जज हरीश कुमार ने माना कि आयशा ने धवन को बेटे से 1 साल तक दूर रखकर उन्हें मानसिक यातना झेलने को मजबूर किया। हालांकि कोर्ट ने बेटे की स्थायी कस्टडी पर फैसला नहीं दिया है। धवन भारत और ऑस्ट्रेलिया में बेटे के साथ जरूरी वक्त बिता सकते हैं, उससे वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता फेमस इंटरनेशनल खिलाड़ी और देश के लिए गौरव है। अगर वो भारत सरकार से मदद मांगे तो ऑस्ट्रेलिया सरकार से बेटे की कस्टडी या मुलाकात के अधिकार पर मदद की कोशिश की जानी चाहिए। धवन की याचिका के मुताबिक आयशा ने पहले उसके साथ भारत आकर रहने की बात कही थी, हालांकि बाद में वो अपने पूर्व पति से कमिटमेंट के चलते अपनी बात से पीछे हट गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आग से खेल रहे हैं राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया क्यों खतरनाक है जितनी आबादी उतना हक की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक होना चाहिए। राहुल के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उन पर हमला बोला है। रिजिजू ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जितनी आबादी उतना हक की बात होगी तो इसकी वजह से कम आबादी वाले पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी राज्य हर चीज से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस मांग की वजह से अल्पसंख्यक वंचित होंगे। दरअसल राहुल गांधी ने बिहार में हुए जातिगत सर्वे को लेकर कहा कि इसने बताया है कि राज्य में ओबीसी, एससी, एसटी की आबादी 84% है, लेकिन सरकार के 90% सचिवों में सिर्फ 3 ही ओबीसी हैं, जो देश का 5% बजट देख रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह बेहद जरूरी है कि भारत के जातिगत आंकड़ों को जाना जाए, जिनकी जितनी आबादी उनका उतना हक। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। राहुल गांधी की इस मांग पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नॉर्वे के राइटर जॉन फोसे को मिला साहित्य का नोबेल। पहली किताब आत्महत्या पर
लिखी कमेटी ने कहा वे लोगों की अनकही भावनाएं सामने लाए। जी हाँ दोस्तों, साहित्य का नोबेल प्राइज 64 साल के नॉर्वे के राइटर जॉन फोसे को दिया गया है। कमेटी ने माना है कि उनके नाटकों और कहानियों ने उन लोगों को आवाज दी है जो अपनी बातें कहने में सक्षम नहीं थे। जॉन ने अपने नाटकों में ड्रामा के जरिए उन इंसानी भावनाओं को जाहिर किया है जो आमतौर पर जाहिर नहीं की जा सकती, जिसे समाज में टेबू समझा जाता है। जॉन ने अपनी पहली ही किताब में आत्महत्या जैसे गहरे और संवेदनशील मुद्दे पर लिखा था। उनकी मशहूर किताबों में पतझड़ का सपना भी शामिल है। साहित्य में 120 लोगों को यह सम्मान अब तक मिल चुका है। साहित्य में नोबेल हासिल करने वालों में केवल 17 महिलाएं हैं। इसकी वजह से नोबेल कमेटी की काफी आलोचना भी हुई है।